तुम सैयद जादी हो और सैयद जादी अपनी फैमिली से बाहर शादी नहीं कर सकती। 22 साल राबिया जो कि मानसहरा की रहायशी है, उमर नामी लड़के के साथ मोहब्बत करती है और अपने घर वालों से इजहार करती है अपनी पसंद का, लेकिन घर वाले फौरी तौर पर उसको रोक देते हैं कि इस तरह का कोई रिश्ता किसी भी सूरत नहीं जुड़ेगा। उमर के साथ बात शेयर करती है कि मेरे घर वाले तो किसी सूरत भी इस शादी के लिए रजामंद नहीं है। दोनों लड़का और लड़की फैसला करते हैं कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद राबिया की फैमिली की तरफ से धमकाया जाता है, जान से मार देने की धमकियां दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों वहां से निकलते हैं और मुख्तलिफ शहरों में स्टे करते हैं। टाइम गुजरता गया, अरसा गुजरता गया और उसके बाद इनके घर में एक बच्ची की पैदाइश होती है और बच्ची की उम्र इस टाइम 15 माह थी। उमर जो है राबिया को अपने घर वालों के स्पुर्द करता है, यानी कि राबिया अपने ससुराल वालों के पास आती है और वहां पर अपनी नन्ही सी बेटी के साथ जिंदगी गुजारने लग जाती है और अपनी जिंदगी से मुतमिन है, खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी। और उमर बेहतर मुस्तकबिल के लिए सऊदी अरब रवाना हो जाता है कि मैं अपनी बीवी और अपनी बच्ची को बेहतर मुस्तकबिल दूं, ताकि मैं वहां पर जाके कमाऊं और इनको बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं। अब जुम्मे का दिन है, राबिया के घर में दो बुजुर्ग खवातीन और राबिया अपनी बेटी के साथ कमरे में मौजूद है कि 5 अफराद जो है असले के साथ इनके घर में दाखिल होते हैं और सीधा राबिया के कमरे में पहुंच जाते हैं। राबिया वहां अपनी बच्ची के साथ मौजूद होती है। जान से मारने के लिए आया राबिया ये चीज समझ जाती है, फौरी तौर पर उनको कहती है कि खुदारा मेरी बेटी को बख्श दो, चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को किसी किस्म का कोई नुकसान मत पहुंचाना। सबसे पहले वो वार ही उस 15 माह की बच्ची पर करते हैं, उसके सर पर, उसके मुंह पर गोलियों के वार करते हैं। वो माँ जो अपनी बेटी का ये हाल अपने सामने देख रही है, वो माँ की मौत तो वहीं पर ही हो चुकी होगी। उसके बाद वो राबिया की जान लेते हैं, राबिया के ऊपर भी गोलियों के उसी तरह से वार करते हैं और दोनों माँ बेटियों को गोलियों से छलनी करके वहां से फरार होते हैं। जो दो खवातीन, बुजुर्ग खवातीन बाहर मौजूद हैं, उनको डराते धमकाते हैं कि अपना मुंह बंद रखना, और इस तरह से खुशी और मुस्कुराते हुए बाहर से निकलते हैं कि जैसे मानो कोई जंग फतह कर ली हो या कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश थी जो कि इतने सालों से पूरी ना हो सकी और आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई। अब वहां से निकलते हैं वो घर के अफराद जो कि घर के मर्द है, जब जुम्मे की नमाज अदा करके आते हैं तो फौरी तौर पर 15 पर कॉल की जाती है, पुलिस वहां पर आती है और दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जब दोनों बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए चली गई तो वहां पर एक नया तमाशा शुरू हो जाता है। राबिया की फैमिली भी वहां पर आ जाती है और उमर की भी फैमिली वहां पर आ जाती है, क्योंकि राबिया की फैमिली का प्रेशर ज्यादा है, राबिया की फैमिली में लोग ज्यादा है। तो उमर की फैमिली ये फैसला करती है कि आप अपनी बेटी ले जाएं, हमें हमारे बेटे की बेटी दे दें, यानी कि हमारी जो नस्ल है वो आप हमें दे दें, हम उसकी तदफीन करते हैं। और इसी फैसले पर अमल किया जाता है। राबिया की फैमिली जो कि खुद राबिया की जान के दुश्मन थे, जो कि खुद राबिया की जान लेकर गए और उसकी बेटी की जान लेकर गए, उसकी डेड बॉडी लेकर जाते हैं और उमर की जो फैमिली है वो उमर की बेटी को लेकर आकर उसकी तदफीन कर देते हैं। उमर की फैमिली का यहाँ पर कहना है कि हम लोगों को नहीं पता कि इन्होंने राबिया की बॉडी के साथ क्या किया। जो लोग उसकी जान के इस तरह से दुश्मन थे कि इतने सालों में एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजारने दिया और एट द एंड आकर उसको और उसकी बेटी को गोलियों से छलनी कर दी, हम कैसे मान लें कि इन्होंने प्रॉपर उसकी तदफीन की होगी। यकीनन इन्होंने उसकी जो बेजान जिस्म है उसके साथ भी कोई ऐसी बेहुरमती ही की होगी। अब जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, जब वो इस पूरे केस का नोटिस लेते हैं तो पूछा जाता है कि 5 मसला अफराद घर में दाखिल हुए थे, इन लोगों में से अब तक कौन अरेस्ट हुआ? तो पुलिस के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। अब जो है पुलिस, जाहिर है अब इस मामले का नोटिस लिया गया, तो अब देखना बाकी है कि पुलिस इन लोगों में से किसको अरेस्ट करती है, क्या तफ्तीश करती है और क्या पता लगता है कि कौन लोग थे, क्या वजह थी। अगर राबिया ने शादी कर ली अपनी पसंद की तो वो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि जिसकी सजा उसको और उसकी 15 माह की बेटी को मिलती। इजाजत दे मुझे।